नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं दो घात बहुपदों के गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ दो घात बहुपद दिए गए हैं। उन बहुपदों के गुणनखंड किस प्रकार से किए जाएंगे ये हम आपको बिल्कुल आसान से तरीके में समझाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर पहला बहुपद दिया हुआ है 3x² माइनस का 13x और प्लस का 12। दोस्तों, जब दो घात बहुपद का गुणनखंड किया जाता है तो क्या किया जाता है, पहले x² का गुणांक, इसके बाद अचर पद, ये दोनों पद लिए जाते हैं और इन दोनों पदों का गुणा किया जाता है और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसके अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो उन अभाज्य गुणनखंडों के योग, यहां पर यदि धन का चिन्ह लगा है तो उसके योग के बराबर ये 13 प्राप्त करेंगे, और यदि यहां पर माइनस का चिन्ह लगा है किसी बहुपद में तो फिर उसको घटाने के बराबर ये मध्य का प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं, पहले गुणनफल करते हैं। x² का गुणांक 3 है और यहाँ पर अचर पद जो दिया हुआ है वो 12 है। इसका दोनों का गुणनफल 36 प्राप्त हुआ। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड हम इस प्रकार से कर लेंगे, 2 18 2 9 3 तिरका 9 और 3 कन्ने 3। ये गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। अब दोस्तों इनके योग और घटाने के बराबर ये प्राप्त करना है, परंतु ये हमारा बहुपद बता रहा है, यहाँ पर धन का चिन्ह लगा है, इसलिए ये बहुपद बताता है कि यहाँ पर हमें जो भी ये 13x प्राप्त करना है तो इनके योग के बराबर प्राप्त करना है। तो पहले हम इन सब का गुणा करके देखते हैं और ये 13x प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 प्लस 6 बराबर 12। अभी नहीं प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 12 हुआ। अब इसके बाद फिर और गुणा करके देखते हैं, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 4, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो 13 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये यदि ऋण का चिन्ह है यहाँ पर, तो दोनों पद ऋणात्मक लिए जाएंगे। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, 3x² माइनस का 4x और माइनस का 9x और प्लस का 12। अब 2 में जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है इसमें, x कॉमन है, तो 3x माइनस का 4। यहाँ पर क्या कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन है, तो x माइनस 4। इन दोनों से ये कॉमन है तो 3x माइनस का 4, और इधर इसमें x बचा, इसमें 3 बचा। ये इस बहुपद का गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा नंबर 4x² और प्लस का 3x माइनस का 10 गुणा करते हैं, तो 10 गुणे 4 बराबर 40 हुआ, और इस 40 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, ये अभाज्य गुणनखंड हुए। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, मतलब इन गुणनखंडों के घटाने के बराबर हमें 3 प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पद बड़ा लेंगे, एक पद छोटा, तो क्या करते, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 5, मतलब 8 ऋण 5 बराबर 3 के। यहाँ पर यही पद, अब ये देखते हैं कि ये यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर धनात्मक है, तो दोनों नहीं, यहाँ पर ऋण में है तो पहला जो यहाँ ये चिन्ह देखते हैं धनात्मक है, तो जो बड़ा पद होगा वो धन में लिया जाएगा, जो छोटा पद होगा वो ऋण में लिया जाएगा।
तो 4x² और प्लस का 8x, ये बड़ा पद है, यहाँ पर धन का चिन्ह है, हम धन का लेंगे। और जो छोटा पद है, चूंकि घटाने के बराबर बनाना है, तो जो छोटा पद है उसको हम ऋण में लेंगे, 5x और माइनस का 10, 2 में कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर कॉमन है 4x, तो कॉमन बचा क्या, x और प्लस का 2। यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन है, तो x प्लस 2, ये दोनों से कॉमन होता है, तो x प्लस 2, 4x माइनस 5। दोस्तों इस बहुपद का गुणनखंड ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से तीसरा नंबर जो है उसको देखते हैं, तो x² माइनस का 2x, x² माइनस का 2x और माइनस का 80। अब दोस्तों यहाँ पर इसका गुणांक तो 1 है, यहाँ पर अचर पद 80 है, तो इस 80 के गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पान 80, या हम इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चिन्ह ऋण है और ये दर्शाता है कि जो भी बनाना है वो घटाकर बनाना है। यहाँ पर देखते हैं तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये 20 हो गया, ये 4 हुआ, 20 में 4 घटा तो 16 बना, नहीं हो रहा। और देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, अगर हम 10 में इस 8 को घटा देंगे तो ये 2 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसमें था धन का चिन्ह, तो बड़ा वाला पद धन में लिया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऋण का चिन्ह है, तो बड़ा वाला पद जो होगा वो ऋण में लिया जाएगा, तो x² माइनस का 10x और छोटा पद धन में लिया जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पर बड़ा वाला पद धन में 8x लिया गया था, छोटा वाला ऋण में लिया गया था 5x, और यहाँ पर माइनस में है तो बड़ा वाला पद ऋण में लेंगे और छोटा वाला पद धन में लेंगे, तो प्लस का 8x और माइनस का 80। यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो x कॉमन, x माइनस 10, यहाँ पर 8 कॉमन हो रहा है तो x माइनस 10, और इन दोनों से x माइनस 10 कॉमन है और x प्लस 8। इस प्रकार से इस बहुपद का ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। एक तरह का और बचा है आपके पास, चौथा नंबर, 3x² माइनस का 13x प्लस 12, 3x² माइनस का 13x प्लस 12। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, इन दोनों के गुणा करेंगे पहले, 3 गुणे 12, 12 36, 36 प्राप्त हुआ। अब 36 के गुणनखंड करते हैं तो ये लिखा हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 12, 12 36। अब यहाँ पर ये चिन्ह देखेंगे तो ये चिन्ह धन का है, और तो ये चिन्ह दर्शाता है कि जो भी गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों का जो भी बनेगा वो योग के बराबर बनेगा। ये 13, यहाँ पर 3x², यहाँ पर पहले देख लेते हैं तो 3 तिरका 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13 हो गया। इसमें 9 4 13, चौथा नंबर सवाल, सॉरी मिस्टेक हो गया, चौथा नंबर सवाल ये नहीं है, ये 5वां नंबर सवाल हो गया। पहला नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल लेते हैं। तो यहाँ पर चौथा नंबर सवाल है हमारा 5x² प्लस का 20x और प्लस 20। यहाँ पर गुणा करते हैं दोस्तों, 5 गुणे 20, 20 पान 100, 100 प्राप्त हुआ। 100 के गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 5 20,
पंचे 100, ये हो गया। यहाँ पर अब ये धनात्मक चिन्ह है, तो धनात्मक यहाँ पर 20x ये प्राप्त करना है, तो इसको क्या करेंगे कि इनके योग के बराबर ये प्राप्त करेंगे। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 + 10 बराबर 20। यहाँ पर हो गया माइनस 5x² और प्लस 10x प्लस 10x प्लस 20। कॉमन लेते हैं तो 5x कॉमन हुआ, x प्लस 2। यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 10 कॉमन हुआ, x प्लस 2। इन दोनों से ये कॉमन हुआ तो x प्लस 2, और यहाँ पर 5x प्लस 10, और अगर सरल करें तो x प्लस 2, इससे 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकाल लिया गया तो बचा x प्लस 2। और अगर गुणनखंड बनाना चाहें तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इन बहुपदों के गुणनखंड प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।